इलेक्शन रुकवाने की कोशिश पीटीआई ने की। बानी पीटीआई बतौर वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। क्या पीटीआई को हमने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए साल भर की तारीख दी, मिन्नत समाजत तक की गई। आज़ाद अरकान ने पीटीआई ज्वाइन ना करके सियासी खुदकुशी नहीं की। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की ज़हमत ही नहीं की उन्हें मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इलेक्शन कमीशन की राय का इतलाक हम पर लाजिम नहीं। आम इंतखाबात पर सवालात उठाए गए। जो कुछ 2018 में हुआ वही इस बार भी हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने वालों को उठा लिया क्या। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले। मखसूस नशिस्तों का इंतखाबी निशान न होने से कोई ताल्लुक नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का भी कहा क्या। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा जिसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली वो हमारे सामने आए ही नहीं। उम्मीद है हमें हमारी 78 नशिस्तें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आइन के मुताबिक किसी जमात को जीती सीटों से ज्यादा मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बहाल। अदालत ने अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया नून लीगी मेंबर कौमी असम्बली अंजुम अकील खान हर समात पर हाजिर यकीनी बनाए। बानी पीटीआई ने अपनी नाअहली के खिलाफ ज़ेर-ए-इल्तिवा अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई। दरखास्त गुजार को नाअहल करने के बाद पार्टी सरबराह के ओहदे से हटाने की कार्रवाई जारी है। मुकदमात की वजह से दरखास्त गुजार मेंबर असम्बली मुंतखब नहीं हो रहा। केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या कोई बात भी नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर के इल्जामात को मुस्तरद करता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मोहम्मद जुबैर ने बेबुनियाद बात की। मुलाकात की तफसीलात सामने लाएं। हुज़्ब इख्तिलाफ तकसीम की सियासत से गुरेज करें। ऐवान की कार्रवाई के दौरान जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहिरा होना चाहिए। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम कामयाब होगा। हमने कोई पख्तून कार्ड नहीं खेला, हमने अपने मजलूम लोगों की बात की। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है हमारा मुतालिबा सिर्फ ये है कि ऑपरेशन का फैसला पार्लियामेंट करे। हम मामले को ऐवान में लाने का कह रहे हैं। वफाकी बजट के लिए वोट देना है या नहीं, पीपल्स पार्टी फैसला कल करेगी। जराये के मुताबिक बजट के लिए वोट देने का हतमी फैसला पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी करेगी। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। गोजरावाला के इलाके नूरकोट में शदीद गर्मी के बाइस नायाब हिरन हलाक। फैस पार्क में मुबैना तौर पर पानी भी दस्तयाब नहीं था। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। शहरियों का पार्क इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। CEO म्युनिसिपल कमेटी का कहना है हिरन बीमारी के बाइस हलाक हो गया। मुल्क में मानसून की आमद जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, KP, सिंध, आज़ाद कश्मीर में 75 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। शहरों में अर्बन फ्लडिंग, दरियाओं नदी नालों में तग़यानी का खदशा। NDMA की तमाम मुतल्लिका महकमों को इक़दाम करने और अलर्ट रहने की हिदायत।
अमन के फ़िरोग के लिए सफारतकारी में ख़वातीन का किरदार इंतहाई अहम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आलमी योम ख़वातीन बराए सफारतकारी के मौका पर पैगाम। कहा, पंजाब हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और सिनफी मसावात को फ़िरोग देने के लिए पुरअज़्म है। ख़वातीन को सफारतकारी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में करियर इख्तियार करना चाहिए। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़िरोग देने के लिए प्लान की असूली मंजूरी। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी के लिए अहम फैसले। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत नेशनल क्रिकेट अकेडमी में 3 घंटे तवील इजलास। बोर्ड सरबरा ने क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को हर सतह पर फ़िरोग देने की हिदायत की। कहा, खिलाड़ियों को कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। और जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने अमेरिका को 10 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्रिस जॉर्डन की हैट्रिक एजाज हासिल करने वाले पहले इंग्लिश बॉलर। दोनों मेजबान अमेरिका और वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का अहम मैच 7:30 बजे होगा। अफगानिस्तान और बांग्लादेश कल सुबह 5:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपील पर समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा के फुल कोर्ट में दलाइल जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। पीटीआई को आकर कहना चाहिए था ये हमारी नशिस्तें हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अपील वापस कर दी। खुद को पीटीआई उम्मीदवार करार देने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया था। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, बताइएगा। के मामले 40 मिनट पर इस केस की दोबारा समाअत शुरू। इस केस की समाअत के दौरान एग्जैक्टली उसी तरह से कुछ कानूनी नकाइस हमें नजर आ रहे हैं, इस तरह से पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में जो नकाइस देखने को मिले। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये सवाल जरूर उठाया गया कि जब पीटीआई उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दिया तो उस फैसले को क्या चैलेंज किया गया। इसका जवाब सलमान अकरम राजा ने ये दिया कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा मामला रिमांड बैक किया इलेक्शन कमीशन को। तो लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद किए और उन एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई। इस मामले के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि आप कंप्लीट जस्टिस की बात करते हैं आर्टिकल 187 के तहत, तो हम कुछ भी हवा में नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये कहना था कि इन उम्मीदवारों ने पीटीआई के बजाय सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ही इंतखाब क्यों किया। एक मौका के ऊपर जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडवोकेट सलमान अकरम राजा से ये कहा कि आप पीटीआई की तरफ से दलाइल नहीं दे सकते, तो उस पर एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि मैं आइन की तरफ से दलाइल दे रहा हूँ। तो उस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनको रोकते हुए कहा कि आप उम्मीदवार रह चुके हैं एक पार्टी के, तो इसलिए हम आपको एज आ अदालती मावन भी नहीं सुन सकते। इस केस की समाअत आज 2:40 पे दोबारा शुरू होगी। आज और कल 2 दिन सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तस किए हुए हैं इस केस पे और उम्मीद यही है कि इन 2 दिनों में ही ये केस कंक्लूड हो जाएगा। जी जहांजेब अब्बासी, आपका शुक्रिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च के शुरा ने बानी पीटीआई को रिहा करो के नारे, अरकान ने बैनर्स भी उठा रखे हैं। बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, आतिफ खान और दीगर एहतजाज में शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च के शुरा के बानी पीटीआई को रिहा करो के नारे लगाए गए। अरकान ने बैनर्स भी उठा रखे हैं। बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, आतिफ खान और दीगर भी एहतजाज में शामिल हैं। आपको बताया जा रहा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च किया गया। मार्च के शुरा के बानी पीटीआई को रिहा करो के नारे भी लगाए गए। अरकान ने बैनर्स भी उठा रखे हैं। बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, आतिफ खान और दीगर एहतजाज में शामिल हैं। उसामा इकबाल से जानते हैं कि मजीद क्या तफसीलात हैं। उसामा, बताइएगा।
आज बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो मेंबरान थे पार्लियामेंट के, उन्होंने आज एक रैली का इनेकाद किया है। पार्लियामेंट हाउस से लेके सुप्रीम कोर्ट तक की रैली गई है, जिसमें बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पीटीआई हैं उन्होंने और रियाज फतेहाना, इसके अलावा अली मोहम्मद खान और दीगर जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने शिरकत की है। और जो रैली है वो पार्लियामेंट हाउस से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे बैरिस्टर गौहर, उन्होंने टॉक की और असद कैसर ने वहां पर टॉक किया। और उसके बाद रैली जो है वो वापस जो अरकान पार्लियामेंट थे वो वापस पार्लियामेंट हाउस आ गए और रैली को जो है वो इख्तिताम पजीर कर दिया गया है। रैली में जो इनका मेन मुतालबा था वो ये था कि पाकिस्तानी चेयरमैन को रिहा किया जाए। इसके अलावा इन्होंने बैनर्स भी हाथ में उठाए हुए थे और वक्फे वक्फे से नारेबाजी भी की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से। जी उसामा इकबाल, आपका शुक्रिया।